प्यारे बच्चों, लक्ष्य मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हम लोग आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में उत्तर प्रदेश पुलिस 18 फरवरी के सेकंड शिफ्ट में मैथ में आए हुए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आइए देर ना करते हुए आज की इस महत्वपूर्ण क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, एक पुस्तक में 300 पृष्ठ है। कितने पृष्ठ है? 300 है। और प्रत्येक पृष्ठ में 10 शब्दों की 20 पंक्तियां हैं। 20 पंक्ति हैं और प्रत्येक पृष्ठ में 10 शब्दों की 20 पंक्तियां हैं। एक पंक्ति पे 10 शब्द हैं, तो आपका हो जाएगा यहां से 20 दहाइयम 200। 20 पंक्तियों में 200 शब्द होंगे एक पृष्ठ पे। और कुल पृष्ठ कितने हैं? 300। 300 से गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6, 4 जीरो यहां पे हो जाएंगे और ये आपका पहला वाला विकल्प हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दो संख्याओं का माशा 11 है और उनका एलसीएम 609 है। यदि एक संख्या 77 है तो प्यारे बच्चों दूसरी संख्या क्या होगी? बिल्कुल आपको बताया गया है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर माशा गुणे लाशा, ये बताया गया। अब इसमें से पहली संख्या 77 मान लेते हैं, दूसरी बताना है, दूसरी को छोड़ देते हैं और माशा दिया हुआ है 11 और लाशा दिया हुआ है 609। अब यहां से काट देंगे, 11 सत्ते 77 और 7 से ये कट जाएगा तो 7 अठे 56, 7 अठे 56, 4 हो गया, 7 सत्ते 49, 87 आएगी दूसरी संख्या। ये आपको ऑप्शन नंबर डी में है प्यारे बच्चों। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। एक धनराशि को अभय, बीना, चंदन और दिव्या, अभय, बीना, चंदन, दिव्या 5:2:4:3 के अनुपात में वितरित किया गया। तो कुछ और कह रखा उसने, क्या कह रखा है? चंदन को दिव्या से 500 रुपए अधिक, चंदन को दिव्या से 500 रुपए अधिक। यहां एक का अंतर है, एक की वैल्यू 500 है। और पूछा क्या है? बीना का हिस्सा, बीना का हिस्सा 500 का 2 से गुणा कर दो प्यारे बच्चों और आपका आंसर आ गया 1000 रुपया बीना को मिलेगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में है प्यारे बच्चों, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। गेहूं की कीमत में 6 सही 1/4%, 6 सही 1/4% की कमी के कारण एक आदमी 135 रुपए में 1 किलोग्राम अधिक खरीद पाता है। प्रति किलोग्राम गेहूं की मूल दर ज्ञात कीजिए। देखो कुछ करना नहीं प्यारे बच्चों, 135 रुपए में 1 किलोग्राम अधिक खरीद पाता था। तो यहां से अगर देखेंगे 6 सही 1/4 का रेशियो मान प्यारे बच्चों 1/16 होता है। क्या होता है? इसका 1/16 निकाल देंगे। ये आपका घटा हुआ मूल्य आएगा, 1 केजी का घटा हुआ मूल्य आएगा। और आपको चाहिए प्रारंभिक मूल्य, तो आपको पता है कि 16 से 15 हुआ है, तो ये 15 की वैल्यू है, ये 15 की वैल्यू है 135/16 और आपको चाहिए 16 की वैल्यू प्रारंभिक मूल्य। तो 135/16 गुणे 15 और यहां पे गुणे 16, 16 से 16 कैंसिल, 15 9 135। तो प्रारंभिक मूल्य 9 रुपया प्रति किलोग्राम आएगा। जय माता दी, ऑप्शन नंबर सी लग जाएगा। चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। ये आपका है, जब 7 की पावर 7 को, जब 7 की पावर 7 को 4 से भाग करते हैं तो शेषफल क्या आएगा? प्यारे बच्चों 7 की पावर 7 को जब 4 से भाग लगाएंगे तो आप बताओ 7 में 4 से भाग लगाएंगे, 2 बार अगर ले जाएं तो -1 आएगा। -1 की पावर 7 और बटे 4 और -1 की पावर 7 का मतलब -1 और -1 में 4 से भाग लगाएंगे तो 3 आएगा प्यारे बच्चों। क्या आएगा? 3 आएगा। यहां भी जय माता दी, ऑप्शन नंबर सी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये आपका सरलीकरण का सवाल है। 15
प्लस 21 मल्टीप्लाई है अंडर रूट, ये 9 है, अंडर रूट 9 की वैल्यू 3, 3 से 2 गया 1 और 5, यहां पे आपका 5 3 8 से 2 गया 6, 3 माइनस 2 प्लस 5 यानी 6, और 6 में भाग लगाना है 2 से तो आ जाएगा 3, यहां पे लिख देंगे 3, तो 15 प्लस 21 3 63, 5 3 8 6 और 1 7 78 आएगा इसका आंसर। यहाँ पे जय माता दी ऑप्शन नंबर सी में ये भी देखने को मिलेगा आपको, हो जाएगा। देखो कई सारे आपने देखे होंगे कि ऑप्शन सी ही सही है, तो हमने आपसे कहा था कि जब कुछ ना आएगा तो जय माता दी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। सरलीकरण का कुछ करना नहीं, आपको पहले प्लस वाले को जोड़ लेना। ठीक है, प्लस वाला लेते हैं 31.004, उसके बाद आपका है 0.7034, उसके बाद आपका है 0.3, ये तीन चीज प्लस में थे, एक यहां है एक यहां है और एक यहां है, इसको जोड़ देते हैं तो आएगा 4 4 3 7 0 7 3 10, और यहाँ पे 1 और 1 2 और यहाँ 3, ये आ गया। अब माइनस वाला लेते हैं 4.98, एक आएगा आपका 7.6, एक आएगा आपका 2, इसको जोड़ देते हैं 8 9 6 15 7 2 9 1 10 4 14, इसको घटा लेते हैं यहां से लाके 32.007 में से घटाना है 14.58 घटाना है, तो यहां आएगा 7 4, यहां 10 से 8 गया तो 2, यहां आपका 9 से 5 गया तो 4, यहां 11 से 4 गया तो 7, और यहां आपका 3 से 1 गया 2। दो से 1 गया तो 1, यहां पे 1 आएगा। 17.4274, 17.4274 यहाँ पे प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर है। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। कह रहा है कि मोहन ने 17वीं पारी में 97 रन बनाए हैं और इस तरह उसका औसत 3 बढ़ गया, तो 17 तिया 51, 17 तिया 51, अगर मैं आपसे कहूं 97 से 51 घटा लिया जाए तो आएगा ये आपका 6 और ये आपका आएगा 4, 46। 17वीं पारी के बाद उसका औसत 46 में प्यारे बच्चों 3 जोड़ देंगे, ये पहले का औसत था 46 3 49, अब 17वीं पारी के बाद औसत 49 हो जाएगा। क्लियर है। अब इसको देखो एक और तरीका सिखाते हैं आपको कैसे इसको लगा सकते हैं हम लोग। 17वीं पारी में इसका मतलब 16 पारी का औसत यक्स, तो 16 पारी का रन 16 यक्स, 17वीं पारी में 97 रन, 97 हो गया, कुल पारी कितनी खेला 17, और औसत उसका 3 बढ़ गया तो यक्स प्लस 3, यही हमने कॉन्सेप्ट वहां लगाया था। देखो 17 तिया 51, 17 16 एक्स का अंतर यक्स का, 51 97 का अंतर कितना आया था 46 आया था, और अगर बाद का पूछा तो एक्स प्लस 3 हो जाएगा, 46 3 49, ये आपको हमने सिखाया था बहुत आसानी से हो जाएगा, ये आपका आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। 30 आदमी एक काम को 16 दिनों में, 30 आदमी एक काम को 16 दिनों में, उनके काम शुरू करने के 6 दिन बाद, यानी 30 आदमी ने 6 दिन तक काम किया, 15 और आदमी आ गए, अब 45 आदमी हो गए, और काम पता नहीं कितने दिन में होगा, हमने डी कह दिया। ठीक है, 30 गुड़े 16, 30 गुड़े 6 इधर है, आप घटा लेंगे 300 हो जाएगा, 300 बराबर 45 गुड़े डी, यहां से 45 से काटेंगे तो डी का मान आएगा 300 बटे 45, 5 9 45, 5 6 30, फिर 3 से काटेंगे 20, 20 बटा 3 आएगा, ये आपका आंसर है।
ठीक है प्यारे बच्चों, नोट कर लीजिए। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। ये एकदम आसान सवाल है। एक विक्रेता ने 10 रुपए में 6 केले खरीदे और उन्हें 6 में 4 के हिसाब से बेच दिए। एक तरफ लिखना है वस्तु को और एक तरफ लिखना है रुपया को। वस्तु 10 है, सॉरी वस्तु 6 है, रुपया 10 है। बाद में वस्तु 4 है, रुपया 6 है। हमने कहा था वस्तु बराबर होना चाहिए, वस्तु बराबर होना चाहिए। बराबर कैसे करेंगे? यहां 2 से गुणा, यहां 3 से गुणा, यहां भी 2 से गुणा, यहां 3 से गुणा। अब ये आपका हो गया वस्तु बराबर। 20 में खरीदा 18 बेचा तो 8 का फायदा हुआ, सॉरी 20 में खरीदा 18 में बेचा तो कितने का नुकसान हुआ? 2 का नुकसान हुआ है। किस पे? 20 पे और डायल 100। तो यहां से 20 25 100, 5 दूनी 10, 10% का उसको घाटा लगा होगा, 10% का लॉस। 10 का लाभ, 10 का लाभ। एक विकल्प सही कर लीजिए, एक जगह लाभ कर लीजिए, एक जगह हानि कर लीजिए। यहां 10 की हानि कर लीजिए, चौथा ऑप्शन आप टिक कर लीजिए। चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। कौन सी वार्षिक किस्त 12% साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में दे 1260 का उधार देगी? देखो पहली किस्त 100, दूसरी 100, तीसरी 100। इस पे कोई ब्याज नहीं लगना है। इस पे 1 साल का ब्याज 112, इस पे 2 साल का ब्याज 124। आपने चुकाया कितना? 336 और 336 की वैल्यू सवाल में 1260। इसको काट के बताओ कितनी बार कटेगा? एक की वैल्यू कितनी आएगी? और हमें 100 का मान निकालना है। 100 का मान निकालना है तो 1260 बटे 336 और गुणे 100, यही हल करके आएगा आंसर। इसी को आप हल करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। 4 से काट दें, 4 से ये 25 चौक के 100 हो जाएगा। 4 अठे 32, एक बचा 16 हो गया। 4 चौक के 16, 84 हो गया। अब 84 से अगर इसको काटेंगे 2 3 4, 4 चौक के 16, 4 अठे 32, 9 चौक 36, 9 अठे 72। 1260 गुणे 25 को भाग लगाना है 84 से। 1260 गुणे 25 को भाग लगाना है प्यारे बच्चों 84 से और आपका आंसर आ जाएगा। $375, ये आपका आंसर है। कैलकुलेशन आप गलती मत करिएगा, ठीक है? कुछ नहीं करना। 336 की वैल्यू 1260 है, एक की वैल्यू निकालेंगे तो आपका जो भी आएगा वो 100 से गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। मनन ने एक व्यवसाय में 76,000 का निवेश किया, 76,000 का। वर्ष के अंत का मतलब 12 महीने का व्यापार है। विवेक 57,000 रुपया लेके आया। मान लो उसका पैसा x महीने तक था। लाभ का अनुपात 2:1 है। अंता का अंता से गुणा, बाहरी का बाहरी से गुणा। तो 76,000 गुणे 12 बराबर 57,000 गुणे x गुणे 2। ठीक है, यहां से 3 जीरो हट जाएंगे, 2 से काट देंगे, 2 छक 12, 19 तिया 57, 19 चौक 76, फिर 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। इसका पैसा 8 महीने तक था, लेकिन पूछा है विवेक कितने महीने बाद जुड़ा था, तो 12 में से 8 घटा लेंगे तो 4 महीने बाद जुड़ा था। कब जुड़ा था? 4 महीने बाद जुड़ा था। ठीक है बच्चों, गलती नहीं करना, 8 नहीं देना आंसर, 4 आंसर आएगा। ठीक है, चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। ये समांतर श्रेणी का सवाल है, कितने पद हैं? तो अंतिम पद प्यारे बच्चों 87 है। पहला पद 9 है, प्लस n-1 होता है, इंटू डी का मान आपका 9 3 12 3 है। यहां से हल करेंगे 87 और 3 3 यहां से 6 81 हो जाएगा।
81 बराबर 3n। देखो 9 यहां है, -3 होगा, 6 उधर घट जाएगा, 81 बचेगा, 3n बचेगा, 3 से काट दो, 27 81, 27 पद है। कितने पद है? 27 पद है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही है। चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। दो वर्गों के परिमाप 52 सेंटीमीटर। तो अगर पहले का परिमाप 52 है तो 4a1 बराबर 52, तो a1 का मान आ जाएगा 13। ठीक है। दूसरे का है 20, तो 4a2 बराबर 20, तो a2 का मान यहां से आएगा 5। तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा? जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल हो। 13 का 169 होगा, 5 का 25 होगा, दोनों का वर्ग करेंगे। 9 5 14, 6 2 8 1 9। तीसरे का वर्ग का परिमाप जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों के अंतर, जोड़ना नहीं अंतर करना है। 9 से 5 गया 4, 16 से 4 गया 2 गया तो 14, 144। ये तीसरे वाले का है, a3 क्यूब है, तो a3 का मान आ जाएगा पहले बच्चों 12, और तीसरे का परिमाप 4a3 होता है। 4a3 12 चौक 48, 48 आएगा इसका आंसर, यहां पे है। चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। एक आदमी 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक पुल को 15 मिनट में पार करता है। 9 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको 5/18 से गुणा कर दो, मीटर पर सेकंड में आ गया। 15 मिनट है, 15 को 60 से गुणा कर दो, सेकंड आ गया। हल कर लेते हैं इसको। 9 दूनी 18, 30 दूनी 60, अब आ जाएगा 15, 15 पचे 5 15, 15 225, और 0 पहले से 2250 आंसर है। 2250 आपका आंसर है, पुल की लंबाई है। ठीक है। चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। ये प्यारे बच्चों आपका ग्राफ का सवाल है, सारणी का सवाल है। 5 महीनों के दौरान कंपनियों के द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या क्या कह रहा है? जनवरी से अप्रैल तक कंपनी एस, इसकी बात कर रहा है, एस की। जनवरी में 85 और अप्रैल में 140, तो 140 और 85 में कितने का अंतर है? 140 और 85 में अंतर है 10 से 5 गया 5, 13 से 8 गया 13 से 8 गया 8 5 13 55, 55 अंतर है किसमें? 85 से और डायल 100, 85 55 डायल 100। इसी को आपको प्यारे बच्चों हल कर लेना, आंसर आ जाएगा, और आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 64.70। 64.70 का मतलब ये आपका लगभग ही आएगा 64.71। ठीक है। चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। यहां से जनवरी और मई में मिलाकर कंपनी क्यू द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या और समान महीनों में, जनवरी और मई में मिलाकर कंपनी क्यू यहां है, जनवरी और मई, जनवरी में 80 और मई में 120, तो 200 हो गया, 200 हो गया। और समान महीनों में कंपनी आर द्वारा 155, आर का 155 जनवरी में, और मई में 130, 2 5 3 8, 285। अनुपात पूछा है, अच्छा अंतर पूछा है, 85 का अंतर आएगा, 85 का अंतर है यहां पे। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। मार्च अप्रैल और मई में मिलाकर कंपनी टी का देखना है। मार्च अप्रैल और मई, मार्च अप्रैल मई, 100 200 340, 340, 32%। अच्छा टी का गलती हो गई, एस जोड़ दिया हमने, टी का जोड़ना पहले बच्चों, टी का। ठीक है, देखो ये जोड़ते, ये जोड़ देते हैं ये तीनों। 100 देखो 5 5 10, 6 6 12, 2 14 और 1 15,
1 2 3 और 1 4, 4 50 हो गया। 4 50 का 32% निकाल दो, आंसर आ गया। एक यहां से निपटा देते हैं। 2 25 10, 16 बार, 5 9 45, 16 9 144, और ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। फरवरी में कंपनी पी एस और टी द्वारा, फरवरी में पी एस टी 130, 85 और 75/3, 130 85 75/3, बिल्कुल आपको कैलकुलेशन सिर्फ करना। 130 85 75 डिवीजन 3, 96 पॉइंट कम। फरवरी में, अच्छा जनवरी जोड़ दिया, ध्यान देखो गलती, फरवरी जोड़ना है मेरे बच्चों, कुछ करना नहीं। देखो आपको कुछ करना नहीं है, यहां से आप आंसर दे दीजिएगा, बिल्कुल आसान है। देखो क्या करना है, फरवरी में जोड़ना है ना, तो 100 पी एस और टी, तो 155 110 और 90 जोड़ के 3 से भाग करना है। ठीक है, जोड़ लेते हैं। 0 नहीं 5 5 9 1 10 5 15 और 1 1 2 और 1 3, 3 55/3, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, 3 8 24, लगभग 119 118। ठीक है, ये आपका आंसर है। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। क्या कह रहा है, मार्च में कंपनी पी और आर द्वारा बेचे गए, मार्च में कंपनी पी और आर, मार्च में पी और आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या 295। और अगला, अप्रैल में इन्हीं कंपनी 160 और 240, 60 40 100 200 300 400, 300 400 अनुपात, अनुपात कर बच्चों काट देते हैं पहले 5 से। 5 5 पचे 25, 5 9 45, 5 8 40, 59 80 आ रहा होगा प्यारे बच्चों, और ये आपका आंसर है 59 80। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हमने आज की क्लास में उत्तर प्रदेश पुलिस के 18 फरवरी के सेकंड शिफ्ट में आए हुए प्रश्नों पे चर्चा किया। आपका चारों शिफ्ट का प्रश्न हल हो चुका है। हम लोग अगली क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।